श्री राम जय राम जय जय राम। आज मैं बड़ा दुख व्यक्त करता हूँ। सनातन धर्म पर हमेशा से संकट सतयुग, द्वापर और त्रेता में भी आए। ये तो कलयुग है तो स्वाभाविक है। सतयुग में भी राक्षस हुआ करते थे, त्रेता में भी राक्षस हुआ करते थे, द्वापर में भी राक्षस हुआ करते थे। और धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने हर युग में जन्म लिया है। पापियों का वध हुआ, लेकिन पहले ऋषियों, मुनियों और धर्म करने वालों पर आपत्ति जरूर आई है। यही कारण आज भारत में भी है। जो सनातन धर्म का पालन करने वाले हैं, जो अहिंसात्मक व्यक्ति हैं, दूसरों के दुख को दूर करने के हमेशा प्रयास करने वाले हैं, उन पर हमेशा ही संकट के बादल आते रहते हैं और वे दुसह दुख दूर होते हैं और दुख देने वाले कीट पतंगों की तरह कुछ दिन में अपने आप समाप्त हो जाते हैं। आज भारत में सदैव से मलेच्छों ने आक्रमण किए। 800 वर्षों तक इस्लाम, मुसलमानों ने, हूण, अंग्रेज, दुनियादारी, इन्होंने सबने आक्रमण किए। वर्तमान में मलेच्छ जिनने आक्रमण किए, उनको भारत के मंद बुद्धि व्यक्तियों ने, जो भी स्वयं मलेच्छों से उत्प्रेरित थे, सिर्फ राज्य की कामना से उन्होंने भारत में मलेच्छों को बढ़ावा दिया, भारत के टुकड़े किए। जिन मलेच्छों ने भारत पर आक्रमण किए, भगवान की मूर्तियां तोड़ी, मंदिर तोड़े, माँ बहनों की इज्जत ली, धर्मप्रिय लोगों को, सिखों को, उनको दीवालों में चुनाया, उनके सामने उनके सिर काटे गए, उनके पुत्रों को और उनके सामने रख के उनको दुखित किया गया। आज पाकिस्तान में बंटवारा करने पर, मलेच्छों को यहाँ शरण देने पर उनको इसका हिस्सेदार बना दिए, जबकि उनको इस देश से भगाना चाहिए। लेकिन स्वार्थी नीति के कारण आज एक संविधान बना दिया, उसमें कुछ ऐसा लिख दिया कि धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? उस समय पर सब कुछ लिखा जा सकता है, समय आने पर परिवर्तन किया जा सकता है। वो धर्मनिरपेक्ष की आड़ में मलेच्छ इस भारतवर्ष में भी उतने ही रह गए। उनकी संपत्ति पर मलेच्छों का पुनः अधिकार कर दिया, जिसको वक्फ बोर्ड करते हैं। पाकिस्तान बनाया गया, जो अलग देश बना दिया, दे दिया, फिर भी उन्होंने वहां पर रहे हिंदुओं पर अत्याचार करके उनको मार दिया या धर्म परिवर्तन करा दिया। आज की स्थिति ऐसी है कि वो बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। उस देश में भूख मरते हैं, कुछ भी होते हैं, हिंदुओं की संपत्ति को लूट लेते हैं और वहां मंदिरों को तोड़ देते हैं, मूर्तियों को तोड़ देते हैं, आक्रमण होता है। भारतवासी शासक अपने स्वार्थ में हैं कि हम राज्य करेंगे, इनके बूते राज्य तुम्हें मिलेगा तो, लेकिन कुछ समय के लिए, और ये तुम्हारा ही वध करके तुम्हें ही, जैसे हाथी को दरवाजे पर कीलों के सामने खड़े कर दिया, दुश्मन को जो उनके साथी थे और उसमें हाथी से धक्का मारा के मार डाला। इसी तरह तुम्हारी भी दशा यही होगी कि कुछ दिन शासन करोगे, बाद में तुम्हारा ही वही हस्त्र होगा। आज ये बांग्लादेश में मुसलमान हिंदुओं की ये दशा कर रहे हैं कि उनके बच्चों को प्रताड़ित कर रहे, उनकी महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे, उनकी संपत्ति लूट रहे, उनके घरों में आग लगा रहे, मंदिरों में आग लगा रहे
भगवान की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं और सब स्तब्ध होकर देख रहे हैं। भारत में भी जो मलेच्छ हैं, जो उनके नेता हैं, सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये भारत में भी यही हश्र होगा। कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात। अरे उन पर भगवान की दया से तुमको शासन के लिए, जब तक शासक का भय ना उत्पन्न हो तब तक कोई शासक सफल नहीं हो सकता। तुम्हें यही करना चाहिए। इन मलेच्छों को जो यहाँ रुके हुए हैं, यदि वो हिंदुओं से मलेच्छ बनाए गए हैं तो उनकी घर वापसी जो इच्छुक हो उनको करा दीजिए, अन्यथा इनको भारत की नागरिकता से वंचित करके जो ये भीड़ मचाने में औलादें पैदा कर रहे हैं, भारत की आबादी बढ़ा रहे हैं, उनको भारत की सारी सुविधाएं देना बंद को। ये भारत सनातनियों हिंदुओं का है, इनको कोई लुटेरों को अपने घर में कोई हिस्सेदारी नहीं होता देता है। ये मूर्खता का परिचय आज देते रहोगे। आज अगर तुम गृह युद्ध के पीछे डरते रहोगे तो कल इससे बड़ा गृह युद्ध विस्फोट होगा और तुम सब देखते रह जाओगे, यही स्थिति उत्पन्न होगी। यदि हमारे हिंदू भाई जो मलेच्छ बन गए हैं, मुस्लिम बन गए हैं, वो अपने घर वापसी कर सकते हैं, यहाँ अपने पूरे अधिकार पा सकते हैं। और जो हठधर्मी, रूढ़िवादी, अत्याचारी हैं, यदि वो इस देश में अत्याचार करना चाहते हैं तो उनको यहाँ शरण देने की आवश्यकता नहीं है। अपने हिंदुओं को उन देशों से वापस इस देश में बुला लो और इनको विदा करो। यदि ये रहना चाहें तो मजदूरों की तरह रहें, इनके अधिकार सब छीन लिए जाए, इनकी देश की नागरिकता ले लेना चाहिए और इनको सारी सुविधाओं से वंचित करो, क्योंकि ये भारत के विरुद्ध हैं। ये आबादी बढ़ा बढ़ा के इतनी आबादी बढ़ा रहे हैं कि इनका उद्देश्य ही सिर्फ आबादी बढ़ाकर फिर लूट मार करके खाएंगे। देश में जितने मदरसे हैं, इनको शिक्षा भी आतंकवाद की दी जाती है। वहाँ आतंकवाद के साधन भी उपलब्ध हैं, विदेशों से इनको फंडिंग होती है और सारे मदरसों में शिक्षा के नाम पर आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। इनको भ्रमित किया जाता है, इनको उस गर्त में डाला जाता है, इनका सुखी जीवन छीन लिया जाता है और धर्म के नाम पर ये मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। अगर आज भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हिंदू बेचारे तरह तरह से दुखी हैं, उनको भारत ला करके भारत में शरण दो। उनको मुस्लिम राष्ट्रों से बिल्कुल निकाल देना चाहिए और इनको उन देशों में प्रस्थान करा देना चाहिए, जाएं वहीं रहें। ये मुस्लिम राष्ट्र की ही हमेशा कामना करेंगे, उनका ही साथ देंगे, तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे। वो एक मुल्ला सलमान खुर्शीद, जिसको देश पर शासन किया, मंत्री रहा, आज वो कह रहा है कि भारत में भी यही दशा होगी। उसको जूते मार के बाहर निकाल देना चाहिए। एक जो ओवैसी करता है कि वक्फ बोर्ड पर कहता है कि बांटने के बाद, इसको कुत्ते को रहने को किसने कहा? यहाँ भारत में है क्या इसका? ये तो भारत इनके बाप का नहीं है, ये तो लुटेरे हैं और ये देश को भड़काऊ भाषण देते हैं। इनमें जूते मार मार के बाहर निकालना चाहिए, भगाना चाहिए इनको। और जितने भारत में मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बनाई गई हैं, भगवान की मूर्तियों को खंडित किया है, सारे मंदिरों को एक साथ उनको ले लेना चाहिए। इसमें न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि न्याय क्या, जब इन्होंने तोड़ा तो न्यायालय गए थे क्या? जब इन्होंने अत्याचार करके छीन लिया तो हम न्यायालय से क्यों लेते हैं? हम तो उन पर करेंगे और फिर जो कल होना वो आज ही हो जाए। जिस चीज को तुम डर रहे हो
गृह युद्ध वो कल नहीं, आज नहीं तो कल और बड़ा होगा। ये सिर्फ समय का इंतजार करे कि हम और कुछ हो जाए। वो आज ही करना चाहिए, जो कल करना है वो आज ही करना चाहिए। नहीं करोगे तो तुम देखते रह जाओगे। इनकी आबादी ये बढ़ाने के चक्कर में है और तुम्हारे ऊपर ये यहाँ भी आक्रमण करते हैं, किसी को भी मार देते हैं, तुम देखते रह जाते हो, ये अत्याचार करते रहते हैं। तुम्हारे सामने देखते रहते हो, गायों को काट देते हैं, सामने मारते हैं, तुम देखते रह जाते हो। कोई भी आवाज उठाता है तो उसको ये मारने को एकत्र होकर उनको मार देते हैं। तुम इस हमारे देश में भी हमारे ही सनातनी सुरक्षित नहीं है। ये अगर आज इनके ऊपर बंधन नहीं डाला गया, वक्फ बोर्ड खत्म करो, इनको भारत की नागरिकता खत्म करो, और इनको जितनी ही देश की सारी सुविधाएं देश से दी जाती हैं, नागरिकों को उन सुविधाओं से वंचित करके सिर्फ सनातनियों और दलितों को दो। जो दलित पर अत्याचार हुआ है उन अत्याचारियों से दूर करो, उनको सुविधाएं देके अपने समान अधिकार लाओ, और जाति शब्द खत्म करके उस नीचता की भावना को खत्म कर दो। जाति शब्द ही खत्म कर दो तो उस नीच कोई नहीं रहेगा। जो जिस जैसा कर्म करेगा वो उस जाति का हो जाए। ब्राह्मणा कर्मणा जायते, ब्राह्मण का कर्म है कि जो ब्राह्मण का कर्म करेगा वो ब्राह्मण है। नहीं तो जन्म से तो सभी शूद्र उत्पन्न होते हैं। इसलिए हम अमीर गरीबी की बात पाट के गरीबों की सेवा करें, गरीबों को बराबर लाएं, जाति शब्द खत्म करके उनको सबको एक अच्छे जीवन जीने का समय प्रदान करें। और जो हमारे हिंदू भाई किसी भी कारणवश उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था, उनको पूर्ण मौका दिया जाए। वो हमारे अपने धर्म में पुनः वापिस आना चाहते हैं और देश के हित में रहें तो उनके लिए उनको पूरा समर्थन करना चाहिए, उनको साथ देना चाहिए, उनको देश में शरण देना चाहिए और बराबर का स्थान देना चाहिए। किंतु जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, देश के विरोध में हैं, और जो नेता बनता है और देश के विरोध में भाषण देता है, उसके प्रति मुकदमा चलाया जाकर उसको जेल में डाल देना चाहिए, उसकी जमानत भी नहीं होनी चाहिए। यदि आज नहीं किया तो कल हम बहुत बड़े दुख भरे समय का इंतजार करेंगे और देश में बड़ी क्रांति आ जाएगी। और यदि शासन इस बात को नहीं करता है तो निश्चित रूप से सनातन धर्मी एकत्र होकर के स्वयं निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाएगा, सारे मंदिरों को पुनर्जीवित करेगा, उनकी मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी, उनको कोई न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं है। और जब तक हम एकत्र नहीं होंगे, इस तरह इनको प्रति विरोध नहीं करेंगे, तब तक हम कभी अपनी स्वतंत्रता नहीं पा सकेंगे। नहीं तो ऐसा ही होगा जैसे मरे हमारे आजाद, भगत सिंह, दुनियादारी, ये सारे देश के रक्षक, और नाम हुआ चरखे वाले का, और उसने मुस्लिमों का साथ दिया और आज भी पुनः देश को एक दुसह दुख देने के लिए एक आग में धकेल दिया। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, शासन से निवेदन करता हूँ कि जितने हमारे बाहर हिंदू हैं उनको भारत में वापस लाना चाहिए और इनको यहाँ कोई सुविधाएं न देके इनको भारत की नागरिकता से वंचित करके और शासन की सुविधाएं बंद कर देनी चाहिए और भारत के दलितों को ऊपर लाना चाहिए, उनका उत्थान करना चाहिए और जाति शब्द खत्म करके भेदभाव की राजनीति की रोटी सेकना बंद कर देना चाहिए।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।